हम सब लोग पूजा करते हैं किसी ना किसी देवी देवता, किसी व्यक्ति विशेष की, पर मैं किसी भी पूजा में बिलीव नहीं करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टी पॉइंट। पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने एक आम आदमी से जुड़े बहुत सारे मुद्दों की बात करी। आज भी मैं आम आदमी से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाला हूँ जो हर किसी से जुड़ा है। हम सब लोग पूजा करते हैं किसी ना किसी देवी देवता, किसी व्यक्ति विशेष की, पर मैं किसी भी पूजा में बिलीव नहीं करता हूँ। बहुत सोच समझ के मैं इस बात को बोल रहा हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए भी ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता है, कोई हनुमान की करता है। दूसरे किसी भी धर्म में चले जाओ तो सबके अपने अपने देवी देवता या व्यक्ति विशेष हैं। लाइक कोई डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करता है, कोई गांधी की पूजा करता है, कोई भगत सिंह की पूजा करता है। आजकल ये पूजा किसी और फॉर्मेट में भी बदलती चली जा रही है। बहुत सारे धर्म गुरु इस पूजा का स्थान लेते चले जा रहे हैं जिनकी लोग पूजा करने लगते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, किसी भी देवी देवता की पूजा मत करो, उन्हें अपना आदर्श बनाओ। पहले तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि पूजा करने और आदर्श बनाने में क्या फ़र्क है। पूजा करने का मतलब होता है कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं उस पर माल्यार्पण किया आपने और धूप बत्ती करी, सुबह शाम उसको मत्था टेका, जय हो, वो पूजा है। तो पूजा का मतलब हो गया कि आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए और हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। आदर्श बनाना उससे एक कदम और आगे है। लोग पूजा को सबसे अहम दर्जा देते हैं। लोगों के हिसाब से सबसे ऊंची चीज़ पूजा करना है, बट फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से पूजा सबसे खराब चीज़ है और सबसे महान चीज़ है किसी को अपना आदर्श बनाना और उसके पद चिन्हों पर चलना। बहुत सारे लोग कहते मिल जाएंगे हम राम के भक्त हैं और गुंडागर्दी करते मिलेंगे। हम बजरंग के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं और लाठी चार्ज करते मिलेंगे। राम हमें ये नहीं सिखाते कि आप अनुशासन तोड़ें। राम हमें ये नहीं सिखाते कि आप सुबह शाम मेरी मूर्ति के आगे खड़े होकर जाप करें, घंटियाँ बजाएं, रामायण का पाठ करें या आरती करें। राम हमें ये सिखाते हैं कि राम के आदर्श क्या हैं, अनुशासन क्या है, जीवन में त्याग क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना क्या है, अपने निजी स्वार्थों को त्यागना क्या है। जितने भी नेता आपको मिलेंगे जय श्री राम और सब अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने में लगे हैं। वो उस राम की भी तौहीन कर रहे हैं। बहुत सारे हनुमान के भक्त मस्जिदें तोड़ते मिलेंगे, तेरा धर्म मेरा धर्म अलग करते मिलेंगे। बहुत सारे कृष्ण के उपासक बुरी संगति में पड़े मिलेंगे, अपने समय को गंवाते मिलेंगे। कृष्ण इतना एक प्यारा शब्द और महान नाम, वो हमें ये नहीं सिखाते कि आप मेरी भक्ति करो। कृष्ण की पूजा करने वाले शायद जितने मिलेंगे उनमें से शायद ही गीता भी किसी ने ढंग से पढ़ी होगी। तो भगवान कृष्ण गीता में बिल्कुल साफ शब्दों में बोलते हैं, जिस व्यक्ति का कर्म है, काम ही है भक्ति करना, उसका भक्ति करना ही उसका कर्म है। यानी कोई पंडित, कोई विद्वान जिसका काम ही ये है कि उसको हवन करना है, भक्ति करनी है, तो उसका वही कर्म है। लेकिन जिस व्यक्ति का कर्म है कर्म करना, जैसे क्षत्रिय अर्जुन, तो उसको बोलते हैं कि तेरा कर्म है क्षत्रिय होना, लड़ाई करना, और तू अगर जाकर कहे कि मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूं और मैं भक्ति के मार्ग चल रहा हूं, तो वो तेरा कर्म नहीं है। तेरा कर्म है कि अभी ये युद्ध आन पड़ा है तो इस युद्ध को लड़ना ही तेरा कर्म है। तो अगर तू भक्ति के रास्ते चलता है तो वो तेरा कर्म नहीं है, उससे तुझे लाभ नहीं है। तो तू अपना कर्म कर, जिसका जो कर्म है उसको वही कर्म करना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, अपने कर्मों को छोड़कर जो उनकी नैतिक जिम्मेवारियां हैं, जो दिन प्रतिदिन की जिम्मेवारियां हैं, उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये मार्ग दिखाया। अपने अपने हिसाब से मार्ग निकालने की कोशिश करते हैं, जो जिसको आसान लगता है। कोई कहता है भक्ति मार्ग दिखाया, कोई कहता है ज्ञान मार्ग दिखाया, कोई कहता है कर्म मार्ग दिखाया। भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति कर लो या कर्म योग कर लो या ज्ञान योग कर लो, तीनों एक बराबर है। नहीं, तीनों एक बराबर उन्होंने कहा, पर उन्होंने ये भी कहा कि जिसका जो दायित्व है उसको वो निभाना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है।
गीता पढ़ेंगे तो आप उसके आदर्शों को फॉलो करेंगे। लोग क्या करते हैं, लाल कपड़े में गीता को लपेट लिया, लपेट के सुबह शाम, उससे क्या होगा? गीता की पूजा नहीं करनी, अनुसरण करना है। धर्म ग्रंथों की पूजा नहीं करनी, आदर्श बनाना है, अनुसरण करना है। ऐसे ही क्रिश्चियंस को बाइबल की पूजा नहीं करनी, उसको मानना है, उसको बिलीव करना है, उसको फॉलो करना है। मोहम्मदन्स को, मुसलमानों को कुरान की पूजा नहीं करनी, उसको बिलीव करना है, उसको मानना है, उन पद चिन्हों पर चलना है। शांति और अमन का पाठ खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। तो ये सब पर अप्लाइड है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब पर अप्लाइड होती है ये चीज़। उसी तरह से आप अगर किसी दैनिक जीवन में किसी की पूजा करते हैं, जैसे माँ बाप की पूजा करते हैं, या किसी महान व्यक्ति, नेता की, स्वामी विवेकानंद की, डॉक्टर कलाम की, वाजपेयी की, या किसी की भी पूजा करते हैं, सिर्फ उतना करने से कुछ भी नहीं बनेगा। हमें ये देखना होगा कि वो कैसे रिएक्ट करते थे, वो किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते थे, और उस वैसा ही हम भी करें। अक्सर मैं लोगों को ये बात बोलते सुनता हूँ, जब मैं किसी को कहता हूँ कि राम तो ये कहते थे, या राम ने ऐसे समय पर ऐसा किया, या कलाम ने ऐसे समय पर ऐसा किया, या तेंदुलकर ने ऐसे समय पर ऐसा किया। आप किसी को भी एग्जाम्पल मारेंगे तो सामने वाला पलट कर कहेगा, मैं कलाम नहीं हूँ, मैं तेंदुलकर नहीं हूँ, मुझे तो वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है। फिर आप उस पर्टिकुलर महान व्यक्ति की तारीफ क्यों करते हैं भैया? जब आप वैसा बनना ही नहीं चाहते, उसको आदर्श क्यों मानते हैं, उसकी पूजा क्यों करते हैं, उसको फॉलो क्यों करते हैं? और दूसरा, अक्सर लोग कह देते हैं कि इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा, इस व्यक्ति से मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन यहाँ भी विरोधाभास है। हर कोई अपनी आराम की चीज़ उससे सीख लेता है, लेकिन जो काम की चीज़ होती है वो नहीं सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, महादेव शंकर भांग पीते थे, ऐसा आता है ग्रंथों में। भांग पी लेंगे और कहेंगे हम भोले के भक्त हो गए। अरे भांग पीते थे, एक तो वो कितनी पुरानी बात है, और क्या उस समय की परिस्थितियां होंगी, क्या था क्या नहीं था, कोई नहीं जानता। लेकिन वो जिस हिसाब से हर समाज के हर तबके को अपने साथ लेकर चलते थे, क्या आप भी उस हिसाब से समाज के हर तबके को अपने साथ लेकर चलते हैं? अमीश ट्रिलॉजी में जिस हिसाब से शिव को एक्सप्लेन करते हैं वो लाजवाब है। ऑब्वियसली सी बात है कि वो एक फिक्शन है, वो खुद भी कहते हैं कि दैट इज फिक्शन, बट उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि शिव एक्चुअल में क्या थे, राम एक्चुअल में क्या थे। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा थॉट है जो ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड थिंक फ्रॉम हिज कोर ऑफ हिज हार्ट एंड अप्लाई ऑन हिमसेल्फ। ये बड़ा कॉमन सा फिनोमिनन हो गया है कि हर किसी को अपने अंदर झांकना चाहिए। मान लो आप में मुझे गलती लग रही है तो मैं आपको कह दूंगा हर किसी को अपने अंदर झांकना चाहिए, यानी आप अपने अंदर झांको, लेकिन मैं अपने अंदर नहीं झांक रहा हूं। तो हर कोई दूसरे को कह देता है अपने अंदर झांकना चाहिए, लेकिन वो कहने वाला भी तो अपने अंदर झांके, वो नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि शायद मैं आपको कह रहा हूं तो मैं भी अपने अंदर नहीं झांक रहा हूं, बट फ्रेंड्स, ट्रूली स्पीकिंग, कोई छोटी सी भी बात हो जाए तो बहुत ही डीप लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मैं करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर इसी थॉट के साथ आपको छोड़े चलता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।